इसको के मोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मोल्ड है ना वो के आकार का होता है, मतलब कुछ समथिंग जो है के की तरह का होता है, हाँ, इसलिए इसको के मोल्ड बोलते हैं। इसको 1972 में जापान का एक वो था, क्या कहते हैं, इंजीनियर था, वो जापान में कंपनी का नाम था निप्पॉन लाइट मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड, उसने इसको इन्वेंट किया था। और उसने इसको क्यों इन्वेंट किया था? क्योंकि हर चीज़ की एक यूनिट होती है। सपोज मैं ये बोलूँ कि इसका वजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? यदि 100 ग्राम है, 100 ग्राम वजन है, लेकिन आपको 100 ग्राम इसको 100 ग्राम शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तराजू रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, एक 100 ग्राम का बाट रखना पड़ेगा, 100 ग्राम तब आपको उसका वेट पता लगेगा। तो ऐसे ही तेल है, तेल खरीदते हैं जैसे, तो तेल की प्योरिटी कितनी है, दूध की कितनी है, तो दूध जो होता है ना, दूध को चेक करते हैं, तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, जो पेटामीटर करते हैं लैक्टोमीटर बोलते हैं, कि इसकी प्योरिटी कितनी है, उससे पता लग जाता है। ऐसे यदि हम बोले कि हम जो मेटल यूज कर रहे हैं, जिससे कास्टिंग कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी कितनी है, कितना प्योर है, तो उसकी प्योरिटी को शो करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, जो कि संजीव पिटोका ने बनाया था, बनाया था, तो उसने इसको यूनिट का नाम रखा के। तो कोई भी मेटल है उसकी प्योरिटी की वैल्यू जो है वो के से डिनोट की जाती है, कि इसके अंदर वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है, मतलब कितना प्योर है हमारा। ये के जो है, जो बताता है कि हमारी मेटल की प्योरिटी कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं के। अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं के, जो फार्मूला है तो बोलते हैं के इक्वल टू एस अपॉन एन, मतलब के इक्वल टू एस अपॉन एन। के तो वैल्यू हो गई, और एस हो गया कि हमने एक इसको चेक किया, ठीक है, इसमें इंक्लूजन दिखाई देगा, काला काला रखता धब्बा दिखाई देगा, ठीक है, जैसे ये दिखाई देगा, ये नहीं ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, काला काला धब्बा दिखाई देगा, कितने धब्बे हैं, ठीक है, फिर 1 2 3, तो वो कहलाता है एस, ठीक है। और एम होता है कि हमने कितने चेक किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि 10 हमने चेक किए, 10 में हमको 2 में हमको जो है वो दिखाई दे गया, 2 इंक्लूजन दिखाई दे गया, तो के की वैल्यू क्या हो गई? के इक्वल टू 2/10, तो वैल्यू क्या होगी? 0.2 तक तो अलाउड है, उसके बाद में दे सकते हैं कि हमारा माल खराब है। अब ये जो काला काला दिखाई देता है, ये धब्बा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन। इसके अंदर कुछ भी चीज चेक नहीं करनी है। जो फ्रैक्चर सैंपल है ना हमारा, जो फ्रैक्चर सैंपल है, ये पहले चेक करा करते थे इसको, फ्रैक्चर सैंपल को। इसमें आप ग्रेन देखते थे, ड्रोस देखते थे, इसको सेग्रीगेशन देखते थे, इसको टर्निंग करके देखते थे। अब वो खत्म हो गया, अब ये आ गया, इसके अंदर सिर्फ आपने इंक्लूजन चेक करना है, धब्बे चेक करना है, धब्बे के कितने स्पोर्ट है, तभी आपकी के की वैल्यू निकलेगी, ठीक है जी। कल मैं एक कंपनी के अंदर गया था, तो वहाँ जो है मेरे को जो है उन्होंने सैंपल दिखाए, 15-20 सैंपल दिखाए, तो उसमें 2 मेरे को पॉइंट दिखाई दिए, तो 2 पॉइंट दिखाई दिए, तो उन्होंने उससे मैंने कहा कि क्या जो है ये मेटल में इंक्लूजन है, रिजेक्ट है मेटल, मैंने तुम्हारी तरफ से रिजेक्ट है, मेरी तरफ से ये पास है। तो पहले कि आपके पास कैसे, मैं तुम बताओ कैसे पास है। फिर वही जो है एक लड़का था जिसको ट्रेनिंग दी हुई थी ऑलरेडी, मैंने कहा तुम बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा, तो आज मेरी ट्रेनिंग सफल हो गई। तो उसने बोला कि ये इसमें इंक्लूजन है, रिजेक्ट है, लेकिन यदि हम के की वैल्यू निकालें तो पास है, 2.2 से कम है, तो के की वैल्यू इसने जो है के की वैल्यू होती है, वो जो है मेटल से उसको मेटल की प्योरिटी को शो करती है। यदि मेटल की प्योरिटी 0.2 से कम है तो इसका मतलब मेटल पास है, और यदि 0.2 से ज्यादा है तो इसका मतलब मेटल रिजेक्ट है। तो यदि मेटल रिजेक्ट है और के की वैल्यू 0.2 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? दोबारा डिगेशन करना है, दोबारा मेटल को क्लीन करना है, दोबारा मेटल को क्लीन करके फिर सैंपल लेना है, फिर सैंपल लेके चेक करना, चेक करने के बाद ओके होने के बाद तभी अलाउ करेंगे उसकी पास। आगे समझ केस समझ में आ गया किसे कहते हैं, इंक्लूजन समझ में आ गया कैसे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर यदि कोई भी तुम्हारे से पूछे, दुनिया का कोई भी ऑडिटर आकर पूछे इसमें क्या देखते हो, तो ये नहीं बताना कि ग्रेन देखते हैं, आउटसाइड देखते हैं, कुछ नहीं, ओनली इंक्लूजन। ये जो बनाया गया है ये सिर्फ इंक्लूजन के लिए ही बनाया गया है। आगे समझ